जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे दिल्ली में यमुना डेंजर लेवल के पारा, बाढ़ग्रस्त इलाकों में धारा 144 की गई लागू। उधर बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया पंचायत चुनाव में धांधली का आरोप, धरने पर बैठ गए बीजेपी नेता। उधर विपक्ष की दूसरी मीटिंग बेंगलुरु में होगी, इस बार 24 पार्टियां लेंगी हिस्सा, मुस्लिम लीग की भी होगी एंट्री। उधर सोनिया गांधी ने विपक्षी दलों को डिनर पर बुलाया, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को भी दिया गया निमंत्रण। उधर लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी दे सकती हैं पीएम मोदी को कड़ी टक्कर। उधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले ईडी और आईटी के सहारे चुनाव लड़ेगी बीजेपी। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में यमुना ने जल स्तर का 45 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस समय यमुना का जल स्तर अपने सर्वोच्च 207.55 मीटर पर पहुंच गया है। इससे पहले 9 जून 1978 को यमुना का सर्वोच्च जल स्तर 207.49 मीटर रिकॉर्ड किया गया था। आपको बता दें कि फिलहाल एहतियात के तौर पर धारा 144 लागू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने एहतियात के तौर पर दिल्ली के बाढ़ग्रस्त इलाकों में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है। दिल्ली में यमुना नदी का 45 साल पुराना रिकॉर्ड टूटने वाला है। यमुना का जल स्तर फिलहाल उच्च स्तर पर बह रहा है, यानी कि यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। और ये बड़ी खबर है, उत्तराखंड में भी नदियां खतरे के निशान के पार, पीएम नरेंद्र मोदी ने ली जानकारी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र बाढ़ नियंत्रण कक्ष देहरादून से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण हरिद्वार समेत गढ़वाला और कुमाऊं मंडल की अधिकांश नदियों का जल स्तर खतरे के निशान को छू गया है। बांधों और जलाशयों में पानी खतरे के निशान के करीब है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह हमारे लिए बड़ी चुनौती है। आपको बता दें कि उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि केदारनाथ की यात्रा कठिन है, वहां कभी भी रास्ते अवरुद्ध हो सकते हैं, यात्रा करने से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्कर सिंह धामी से नुकसान की पूरी जानकारी ली है। और ये बड़ी खबर, टीएमसी की बड़ी जीत के बाद अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले लोकसभा चुनाव 2024 का रास्ता हो गया साफ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव 2023 में तृणमूल कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है। इसको लेकर टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में उनकी पार्टी को वोट देने के लिए ग्रामीण पश्चिम बंगाल के लोगों को धन्यवाद दिया। बीजेपी और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी पर निशाना साधते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा कि नो वोट टू ममता का अभियान अब वोट फॉर ममता में बदल गया है, इसके लिए मैं लोगों का आभारी हूं। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि हमें निश्चित रूप से प्रचंड जनादेश मिलेगा जो लोकसभा चुनाव 2024 का मार्ग प्रशस्त करेगा। और ये बड़ी खबर, बीजेपी को हराने के लिए बेंगलुरु में होने जा रही विपक्षी दलों की दूसरी बड़ी बैठक, इस बार 24 पार्टियां लेंगी हिस्सा, मुस्लिम लीग की भी होगी एंट्री। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की दूसरी बैठक में इस बार 24 दल हिस्सा लेने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी ने बैठक में शामिल होने के लिए 24 पार्टियों को आमंत्रित किया है, जिसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी शामिल है। 18 जुलाई को सभी दल बेंगलुरु में एकजुट होंगे। विपक्षी दलों की पहली बैठक 23 जून को पटना में हुई थी, जिसमें 15 से ज्यादा दलों ने हिस्सा लिया था। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने दूसरी बैठक के लिए सभी 24 पार्टियों को फोन करके मीटिंग के लिए आमंत्रित किया है। बैठक से एक दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने विपक्षी दलों के लिए डिनर भी रखा है। कांग्रेस ने दक्षिण भारत के कई विपक्षी दलों को भी बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया है। सूत्रों ने दावा किया है कि पटना मीटिंग के मुकाबले कांग्रेस पार्टी की विपक्षी दलों की दूसरी बैठक में 8 और ज्यादा दल शामिल होंगे। इस बार बैठक में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल हो सकती हैं। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी इसका बड़ा दावा कर चुके हैं कि सोनिया गांधी मीटिंग में हिस्सा लेंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी से 17 और 18 जुलाई को होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए अनुरोध किया है और हमें एक संदेश मिला है कि वो इस बैठक में हिस्सा लेंगी। उन्होंने कहा कि हम उन सभी नेताओं का स्वागत करेंगे जो इस देश में बदलाव के इस महान आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं। और ये बड़ी खबर, सोनिया गांधी ने विपक्षी दलों को डिनर पर बुलाया, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को भी दिया गया निमंत्रण। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की ओर से बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक के लिए 24 पार्टियों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है। कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को भी कॉल करके मीटिंग में शामिल होने के लिए बुलाया है। 18 जुलाई को बेंगलुरु में मीटिंग होगी और उससे एक दिन पहले डिनर रखा गया है। अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला
करने के लिए विपक्षी दलों को इकट्ठा करने के मकसद से ये बैठक की जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों को मीटिंग के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि पिछली बैठक सफल रही थी और कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। जरूरी है कि इस तरीके की चर्चाएं आगे भी होती रहनी चाहिए, इसीलिए ये बैठक बुलाई गई है। और ये बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी दे सकती हैं पीएम मोदी को कड़ी टक्कर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस पार्टी अब 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर मिशन मोड पर काम कर रही है। कर्नाटक में चुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने कुछ रैलियां की थी। इन रैलियों ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बना दिया। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने भी कर्नाटक जीत का श्रेय राहुल गांधी से ज्यादा प्रियंका गांधी को दिया। कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस के अंदर ही नहीं बल्कि कांग्रेस के बाहर भी प्रियंका गांधी के नेतृत्व की जमकर प्रशंसा हुई। अब 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और विपक्षी एकता में शामिल कई नेता भी राहुल गांधी को नापसंद कर रहे हैं। इसकी वजह राहुल गांधी के कई बयान हैं और खासतौर से पीएम मोदी पर दिया गया बयान है। कई नेताओं को यह भी लगता है कि राहुल गांधी में नेतृत्व की कमी है, तो वहीं राहुल गांधी के मुकाबले प्रियंका गांधी पार्टी के अंदर सर्वमान्य नेता हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी पर राहुल गांधी से ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। यही वजह है कि पार्टी के कई नेता खुद प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार के रूप में उतारने की बात कह चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी को कांग्रेस का प्रधानमंत्री फेस बनाने की अब मांग उठने लगी है। इसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने की है। उनका साफ साफ कहना है कि कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी बहुत बड़ा चेहरा है, जिसको नरेंद्र मोदी के सामने 2024 के लोकसभा चुनाव में लाना चाहिए और प्रियंका गांधी ही मोदी को सीधे टक्कर दे सकती हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को मात देने के लिए किसी मशहूर चेहरे की जरूरत है। विपक्ष को ऐसा चेहरा पेश करना होगा जो मोदी को टक्कर दे सके। उन्होंने कहा कि अभी जितने भी क्षेत्रीय पार्टियों के नेता हैं वो अपने अपने राज्यों के नेता हैं और राष्ट्रीय स्तर पर इन नेताओं की कोई भी लोकप्रियता नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि 2024 का चुनाव मुद्दों से ज्यादा चेहरे का चुनाव है और पीएम नरेंद्र मोदी इस देश का सबसे बड़ा चेहरा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि मुझे अपनी बात रखने का अधिकार है और फैसला विपक्ष को ही लेना है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के सामने 2024 में प्रियंका गांधी बहुत बड़ा चेहरा है। प्रियंका गांधी ही पीएम नरेंद्र मोदी को हरा सकती हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि 2024 में मोदी के मुकाबले प्रियंका गांधी को ही खड़ा करना चाहिए। आपका क्या मानना है? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाना चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा ईडी और आईटी के सहारे चुनाव लड़ेगी बीजेपी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव को देखते हुए प्रदेश में चुनावी हलचल तेज हो गई है। साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस लगातार एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। दोनों ही लगातार शराब घोटाले, शराबबंदी और धान खरीदी को लेकर एक दूसरे पर हमलावर हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी ईडी और आईटी के सहारे चुनाव लड़ेगी, तो वहीं बीजेपी नेता रमन सिंह ने कहा कि संवैधानिक संस्थाएं किसी की जागीर नहीं है। कांग्रेस नेता आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी के पास मुद्दा नहीं बचा है, इसीलिए वो प्रदेश में झूठ की सियासत कर रही है। आनंद शुक्ला ने कहा कि पहले ईडी को भेजकर गलत कार्रवाई करवाई जाती है, इसके बाद ईडी ने जो पटकथा तैयार कर दी होती है उसके आधार पर सरकार पर घोटाले के झूठे आरोप लगाए जाते हैं। इसके बाद ईडी की कार्रवाई पर बीजेपी के नेता बयानबाजी करके सियासत करते हैं। इससे साबित होता है कि ईडी की कार्रवाई बीजेपी की साजिश का नतीजा है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इन आरोपों पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर पलटवार करते हुए सोशल मीडिया पर कहा कि हमने शराब नीति बनाई ताकि बिक्री पर निगरानी रखी जा सके। आपने उस नीति का दुरुपयोग किया ताकि अपनी तिजोरी को भरा जा सके। उन्होंने कहा कि हमने शराब को नियंत्रण में रखा, राजस्व बढ़ाया, वहीं आपने शराब में मौका ढूंढा और 2168 करोड़ से ज्यादा के सरकारी खजाने पर डाका डाला। उन्होंने आगे कहा कि सुन लीजिए, संवैधानिक संस्थाएं किसी की जागीर नहीं है। जैसे कोयला घोटाले में संपत्ति जब्त की गई है, वैसे ही शराब घोटाले में भी ऊपर से नीचे तक सबका हिसाब होगा।
अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी नए घर में हो सकते हैं शिफ्ट, कांग्रेस की दिग्गज नेता के फ्लैट में बनेंगे किराएदार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जल्द ही एक नया घर मिल सकता है। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी के लिए नए घर की तलाश पूरी हो चुकी है, इसका मुआयना भी किया जा सकता है और जल्द ही वे इसमें शिफ्ट हो सकते हैं। राहुल गांधी जिस घर में शिफ्ट होने वाले हैं वो कांग्रेस की नेता और दिल्ली की मुख्यमंत्री रही दिवंगत शीला दीक्षित का घर है। आपको बता दें कि संभावना है कि राहुल गांधी जल्द ही शीला दीक्षित के निजामुद्दीन ईस्ट स्थित फ्लैट में शिफ्ट हो सकते हैं। अभी तक इस घर में शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित रह रहे थे, लेकिन अब वे इसके पास ही स्थित अपनी मौसी के घर में शिफ्ट होने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी को यह घर बेहद पसंद आया है और उन्होंने रेंट पर इसमें शिफ्ट होने पर अपनी सहमति जताई है, यानी राहुल गांधी अब किराए के घर में रहेंगे। राजनीति में उतरने के बाद ये पहली बार होगा जब वे किराए के घर में रहने जा रहे हैं। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, कहा बीजेपी द्वारा आम आदमी पार्टी की कराई जा रही जासूसी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में एक तरफा मुख्यमंत्री केजरीवाल की सरकार बाढ़ से उत्पन्न चुनौतियों से पार पाने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की जासूसी की खबर से राजधानी की राजनीति चरम पर पहुंच गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इसे गंभीर मसला बताते हुए केंद्र सरकार और बीजेपी पर जासूसी कराने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पहले लोगों की जासूसी होती थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के कार्यालय की जासूसी कराई जा रही है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।